we had only words to express ourselves, there would be no bigger heroes than the scriptwriters. And in the history of Bollywood, actually, the history of Bollywood will always remain incomplete if the titanic figure, the iconic figure that joins me today, Mr. Salim Khan, if he would not have paired with Javed Akhtar, and two of them would not have delivered the biggest blockbusters of all time. Salim Khan साहब, welcome to NDTV. मगर इसमें सब में अच्छी बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि फ्लूक में हो गया है। ये था, मैं काम करता था अबरार साहब के पास। अबरार जो राइटर थे, जो गुरुदत्त थे, उनके साथ काम करता था एज एन असिस्टेंट। तो इतने लोली पेड थे जो राइटर्स थे कि आपको सुन के तरस आएगा कि ये था क्या। इतना उनका जो रेम्यूनरेशन था वो इतना छोटा और इतना ख़राब था कि मैं बताइए। तो ये ऐसा इसलिए ये टारगेट नहीं था कि हम एक एक्टर के बराबर पैसे लेंगे या एक्टर से ज़्यादा लेंगे। उनको पैसे मिलते ही नहीं थे, समझा। उनको सारा के सारा प्रोड्यूसर जो था वो सेटल करता था कि इतने पैसे देंगे, मोड ऑफ पेमेंट करता था कि इतने पैसे देंगे। और पैसे मांगने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न बताना पड़ता था कि बेटी क्या स्कूल की फ़ीस भरना है, समझे, रेलवे का पास भरवाना है, बिजली का बिल भरना है, ऑल दैट्स द वे। एंड व्हेन आई केम एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन एक्टर, तो मुझे लगा कि ये एक्टर वगैरह तो ठीक है, मगर जो सब में इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है फिल्म की स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट कमज़ोर है, अगर स्क्रिप्ट ठीक नहीं है तो पिक्चर चल ही नहीं सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल। एवरी पिक्चर विच हैज़ रन उस ज़माने में उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, और उस पर ना चले एक्टर को बहुत काम करने के लिए फिर अच्छी स्क्रिप्ट हो तो मिलता भी, मौका भी मिलता है। तो एक दिन मैंने बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अबरार साहब, एक ज़माना ऐसा आएगा कि एक्टर के बराबर के पैसे लेगा राइटर। तो कहा, क्या कहा? सुन लिया था उन्होंने। मैंने कहा कि एक ज़माना आएगा कि जो राइटर जो है वो एक्टर के बराबर पैसे लेगा। तो कहने लगे, मियाँ मेरे सामने तो आप ये बात कर रहे हैं, किसी और के सामने बात करेंगे तो पागल कहेगा। तो मैंने कहा, वाई नॉट? तो कहने के दिलीप कुमार लेता है 12 लाख रुपए, उस ज़माने में शायद लेते होंगे 12 लाख रुपए। तो एक्टर को मतलब राइटर को 12 लाख मिल जाएंगे। उस ज़माने में बड़े से बड़े राइटर को मिलते थे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये पूरी पिक्चर के, या 9,500 रुपये ऐसे मिलता था। और तो कहा कि इतने पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा कि अगर पिक्चर ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्ट में से चली है पिक्चर, इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, तो नेचुरली वाई नॉट। तो कहने मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता हूँ, समझे, मगर ये मेरे सामने कहा है और किसी के सामने मैंने कहा। मैंने कहा ये देख लीजिएगा। जब एक फिल्म के अंदर ऐसा हुआ कि मैंने, अगर नाम लेना नहीं चाहूँगा, कि मैंने एक्टर से ज़्यादा पैसे लिए, समझा। तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, अबरार साहब, आपको याद है कि हमारी एक बात हो रही थी कि एक ज़माना आएगा कि वो एक्टर के बराबर के पैसे लेंगे? तो कहने, हाँ भाई, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे मालूम है, और तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत अच्छी है बने हैं फिल्में। तो मैंने कहा, नहीं, मैंने गलत कहा था। तो कहने, गलत कहा था? तो थोड़ा सा वो तो वापस उन्होंने कहा, सुनो तो सही। मैंने कहा, वो एक्टर से ज़्यादा ले लिए हैं मैंने। आपसे कहा था कि एक्टर से ज़्यादा। तो वो जो एक्टर का उस ज़माने में जो था 12 लाख रुपये, उसमें मैंने पूछा प्रोड्यूसर से कितना दिया है? तो कहने का 12 लाख। तो मैंने कहा, हमको 12.5 दे देना। तो उसने हाथ मिला लिया कि देखना ओके एग्रीड। वो समझ रहा था पता नहीं कि कितने पैसे देंगे, 12.5 से कितने मांग देंगे, 21 मांग लेंगे, 22 मांग लेंगे, कुछ भी पागलों की तरह तो चल रहे हैं। लेकिन जावेद साहब और आपकी जोड़ी
जो आइकॉनिक जोड़ी मानी जाती है, उसका ख्याल किसको आया था? उसका ख्याल ये आया कि हम साथ में काम कर रहे थे। हाँ। और यहाँ सिप्पी फिल्म के अंदर एक स्टोरी डिपार्टमेंट बनाया था उन्होंने, या अपना रमेश सिप्पी ने। तो उसमें एक कमरा था कि एक फ्लैट था, उसमें एक कमरा था, वहाँ हम लोग बैठ के काम करते थे। तो सब अपने अपने आइडियाज़ लाते थे, सब अपने अपने वो लेके आते थे प्लॉट, और उस पर काम करते थे। तो उसमें मैं और जावेद साहब ने कहा कि वहाँ चलते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, इसलिए काम वाम तो था नहीं। तो वी वेंट देयर। तो उन्होंने कहा कि कुछ सुनाइए, आपके पास कुछ हो। तो हमने अपने पास जो प्लॉट थे या जो भी क्या कैरेक्टर्स थे वो सुना है। तो उन्होंने हमको 750 रुपये महीने पर रख लिया, समझे। और उसके बाद जो हमारी तरक्की होती गई 7.5 से 10,000। लेकिन स्टोरी के आइडियाज आपके ही आते थे? ये स्टोरी आइडियाज आपके रहते थे? स्टोरी आइडिया होते थे, और सब फिर जो होते थे उनके जो राइटर थे वो बैठ के उसका कमरे में काम करके उसकी इसकी बनाते थे स्क्रिप्ट। उस ज़माने में वो पिक्चर वाली अंदाज, हाँ, जिसमें राजेश खन्ना था, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, ब्लॉकबस्टर फिल्म। सुपर हिट गाना था वो था। और उस ज़माने में बनी है सीता और गीता बनी है। हाँ, उस ज़माने में ये ऑफिस में जो बनी थी स्क्रिप्ट उनमें से ही है। सलीम साहब ये बताइए मुझे, आपने कहा कि ये दिमाग में नहीं था कि पैसे ज़्यादा लेने हैं, लेकिन राइटर की स्थिति को सुधारने का उसको वो तो बहुत ही ऐसा लगता था कि बहुत ही ज्यादती है वो, बहुत। Yes. So you had it in your mind that has to be changed. ये क्या है अच्छा। और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि इसकी कोई यानी कोई वैल्यू नहीं है, यानी ऐसी सिर्फ। तो वो था कि यार अच्छा। और दूसरी बात ये कि वो जो किया था, वो जिसने हंगामा मचा दिया था, वो नाम नहीं था हमारा। आपने स्टैम्प किया था? जब पिक्चर रिलीज हो रही थी जंजीर, तो उसमें नाम नहीं था। अब जंजीर तो ऐसी फिल्म की थी जिसकी पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट थी हमारे पास, जो हमने पूरी स्क्रिप्ट बेची है, समझे। और उसमें हमारा नाम नहीं। तो हमने कहा ये क्या बात हुई, नाम नहीं है। तो हमने एक पेंटर को लिया और उसके साथ पेंट को दिया, उसको एक गाड़ी दी और उसको एक लेटर दिया और कहा कि पूरे जितने बॉम्बे के अंदर वो हैं आपके पोस्टर सबके ऊपर वो सिल के अंदर रिटर्न बाय थैली में जाओ। तो अब वो रात को गया, दारू पी ली होगी उसने, वो चढ़ के उसने लगाना शुरू की थी। कभी किसी के मुंह पे लग गया, तो किसी के हाथ पे लग गया, तो किसी का वो सब के सब। तो वो झटका बहुत बड़ा लगा सबको। तो उन्होंने कहा भाई कही तुम अपना वो ये सब मत करना, हम आपका नाम देंगे, समझे। तो लेकिन उसके बाद हाँ, सलीम जावेद ने जब स्क्रिप्ट लिखी, राइटर्स थे, तो उनका नाम हुआ। उसके बाद किसी राइटर का नाम क्यों नहीं हुआ? इतना किसी का रिकॉर्ड ही नहीं था ना। 16 पिक्चरें लाइन से हिट हुई हैं हमारी, 16 पिक्चरें लाइन से हिट हुई हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक है। तो ये था कि लोग इंतज़ार करते थे इसलिए जो कि अब फ्लॉप होगी, अब फ्लॉप होगी। और जब पहली फिल्म फ्लॉप हुई थी तो चैम्पियंस को खुली थी, और वो तो ठीक है कि बाकी लोगों को बहुत खुशी हुई थी, मगर जिन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था राइटर्स को, उनको भी बहुत खुशी हुई। अब गए, चलो ठीक। खान साहब ये बताइए मुझे कि ये मैं हमेशा से सोचता था, आज आपसे मुलाकात हुई है तो सोच रहा हूँ पूछ ही लूँ कि आप लोगों का जो पीक था उसके बाद बॉलीवुड में कहानियों से आम आदमी जो हुआ, आम इंसान, चाहे वो आपके बाद एक सोशल फिल्मों का दौर आया, अमोल पालेकर के हीरोशिप का दौर आया, वो भी एक आम आदमी ही था। लेकिन उस दौर के बाद आम आदमी 90s और फिर 2000 आते आते खासकर ऐसा लगा या तो फिल्मों से हाशिए पे चला गया या फिल्मों से निकाल दिया गया। ऐसा आपको भी फील हुआ क्या कभी कि आम आदमी की कहानी सिनेमा से गायब हो गई? उसकी वजह बहुत सिंपल है कि रीडिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिखोगे क्या जब तक कुछ पढ़ोगे नहीं, जब तक लिखोगे क्या। अगर उस ज़माने में
चाहे वो दिलीप कुमार हों, चाहे वो भारत भूषण हों, सबके घर पर लाइब्रेरी हुआ करती थी। सबकी गाड़ी के अंदर एक वो होती थी बुक, कोई जो पढ़ रहे होते थे आके। सारी हीरोइंस जो थी उस ज़माने में बेस्ट सेलर्स को पढ़ती थी जाके, शॉर्ट के बीच में जो कॉपी मिलता था। एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड, पढ़ते थे फिर। तो एवरीबडी यूज्ड टू रीड, एंड रीडिंग अभी 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 कोई पढ़ता ही नहीं है। एक सवाल इसी के फॉलो अप में सर मैं पूछ लेता हूँ दैट योर सन इज ए मेगा स्टार ऑफ बॉलीवुड एंड ही हैज़ बीन ए मेगा स्टार फॉर डेकेड्स नाउ. People have an affection for him, but somehow in the last years we have seen that Bollywood का एक डिक्लाइन आया है और साउथ की फिल्मों के बारे में लोग बोलने लगे हैं कि साउथ की फिल्मों ज़्यादा अर्दी हैं, जुड़ी हुई हैं ज़मीन से और इसलिए वो अच्छा कर रही हैं, बॉलीवुड में फिल्में उतना नहीं चल रही हैं. आपको लगता है ये जो आम आदमी को हाशिए पे किया बॉलीवुड ने, उसकी वजह ये है जी कि हमारे फिल्मों के अंदर से उनको एक्शन बहुत अच्छा मिलता था और हमारे पिक्चर के अंदर उनको डांस, गाने वगैरह, हीरोइन बहुत खूबसूरत दिखने वाली होती थी, जो मिलती थी, समझे कि बहुत खूबसूरत लड़की है, श्रीदेवी एंड ऑल दिस पीपल. नाउ आप आज ये हो गया है कि वो जो हम दिया करते थे या हमारी हिंदी फिल्में जो दिया करती थी, वो हर जो पिक्चर आती है साउथ की उसमें बहुत अच्छा एक्शन होता है, समझा. उसमें हीरोइन जो हैं लड़कियाँ नई नई आती हैं और बहुत अच्छा वो हो रहा है उनका परफॉर्मेंस, नई नई लड़कियाँ आ रही हैं. तो वो जो है एक सब्स्टिट्यूट मिल गया है उनको और अच्छा मिल गया है उनको. तो सर बॉलीवुड क्यों नहीं कर पा रहा? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कोई मैंने मतलब कहा अब क्या ना, है, इक्का दुक्का हिट होती है. उनके पास मैंने जो राइटर्स जो थे उस ज़माने में पढ़ते थे तो उनको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट मिलते थे, उनको अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिलते थे. आप कहाँ से लेके आएंगे? उनके पास तो कुछ है ही नहीं. तो वो जो पढ़ते थे जो लोग, वो अभी पढ़ते ही नहीं हैं. अभी ये जब हेलन आती थी शूटिंग के ऊपर तो एक किताब लेके आती थी और एक कुर्ती लेके आती थी अपनी, और वहाँ बैठ के पढ़ती थी सब, जब शॉर्ट के बीच में जो टाइम मिलता था, यानी एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे. अभी तो है ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं. इज दैट अ स्किल सेट और अ कल्चर दैट यू इम्बाइब्ड इन योर चिल्ड्रन कि आप सलमान खान को बोलते हैं कि किताब पढ़ें? हाँ, पढ़ो. मैंने करने के लिए जो अगर मैं पढ़ता था, अच्छी कोई किताब लगती थी तो डेफिनेटली बोलता था, या मैं सुनाता भी था कि इसमें एक कैरेक्टर बहुत अच्छा है एंड ऑल दैट. अब वो है ही नहीं कोई, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग. और इसी से आपकी एक और सबसे बड़ी आइकॉनिक फिल्म शोले के ऊपर आते हैं सर. शोले में भी वो जो जहाँ से इंस्पायर हुए हैं वो थे, वो जो आई थे ना, जिसमें जो एक 5 लोगों को लेके आते हैं. एक सिंपल लाइन में मैं सलीम साहब आपसे ये पूछता हूँ कि शोले के पहले की आपकी लाइफ और शोले के बाद की आपकी लाइफ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें, और उन सारे एक्टर्स की लाइफ भी, क्योंकि आपने सबके साथ जी वो लाइफ. शोले के पहले की जो लाइफ थी वो बहुत ही दर्दनाक थी, समझे. ऐसे ही छोटी छोटी पिक्चरें लिखते थे. मेरी जावेद साहब से मुलाकात हुई. उस ज़माने में 3 किस्म की फिल्में बनती थी, एक ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड. तो मुझे सी ग्रेड की फिल्में मिलती थी जिसमें तलवारबाजी की और कुछ भगवान दास दाकिया की पिक्चर, उस ज़माने में बाबूराव पहलवान की पिक्चर ऐसे. उसमें तो मैं एक पिक्चर में काम कर रहा था, उसका नाम था सरहदी लुटेरा, समझिए. तो उसमें मैं कह रहा था, तो उसमें ये डायलॉग राइटर थे. तो मुझे इनका काम अच्छा लगा, पसंद लगा, तो मैंने इनको बुलाया और ये मेरे घर के पास ही रहते थे और फिर इन्होंने आना शुरू किया. तो हमने कहा चलो ठीक, तो काम भी हमको साथ मिल गया, तो हम साथ में काम करना शुरू कर दिया. और शुरू की भी पिक्चर भी अच्छी लग गई. ये जो पहली पिक्चर हमने साथ में की थी वो थी अपना अधिकार. ऐसे में जो वो थे अपने दादा मनी अक्षय कुमार के जो वो थे सेक्रेटरी, उनकी पिक्चर लिखी थी पहले. हाँ पहले, और वो पिक्चर चली थी, अधिकार चली थी. हाँ, मगर उसमें हमारा नाम नहीं आया.
तो उससे आप खुश नहीं थे? ऐसे ही चलता था कि नाम दिया नहीं दिया, पैसे दिए नहीं दिए, ऑल दिया, और कोई ध्यान नहीं किया। कहा क्या नहीं, हमारे को तो इतने ही पैसे चाहिए। जब पिक्चरें चलना शुरू, उससे पहले तो मांग ही नहीं सकते थे, आपने किया क्या है। अच्छा, जब ये सलीम खान साहब, इस बात पे बताइए मुझे कि जब आपने अमिताभ बच्चन से ज़्यादा पैसे आपने ले लिए एक ज़माने में, तो क्या इंडस्ट्री का रिएक्शन था? यस, बोलते थे पागल है ये, पागलपने की बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मत दो पैसे, अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए तो इससे कम में नहीं मिलेगी आपको। और पहले से भी बोल दिया करते थे कि भाई देखिए, ये पहले सुन लीजिए, अगर बाद में आप कहेंगे कि हमको कहानी पसंद आ गई इसलिए आपके दिमाग ख़राब हो गया, हम अभी से बता रहे हैं कि ये कहानी जो है ये इतने में मिलेगी आपको, समझे। अगर आप सुनने से पहले तो वो भी झटका खाते थे, सुनने से पहले उसकी प्राइस सुन लीजिए। तो पहले जुमला ये होता है कि पागल हो गए तुम लोग, कि जिसमें 15,000 या 10,000 मुश्किल से मिलते थे, उसका हम लाख रुपए मांगते थे उस ज़माने में। एक बड़ा इमोशनल मोमेंट वो होगा जब सलीम जावेद की जोड़ी टूटी। जी, अब देखिए क्या है कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अलग होना चाहता हूँ, ठीक है, कोई किसी को ज़बरदस्ती तो रोक नहीं सकता है, ऑल दैट। मुझे तो अभी भी नहीं मालूम कि क्यों अलग हुआ, समझे। अगर हो गया तो हो गया, उन्होंने कहा कि मैं अलग काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा ठीक है, ऑल दैट। बट कहीं ना कहीं वो इतने साल साथ काम किया है, इमोशन तो था, वो तो था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो हुआ। मगर फिर ऐसा भी हुआ कि उसके बाद से वो लेवल की स्क्रिप्ट आई ही नहीं कभी। आपने भी उसके बाद किसी और के साथ पार्टनरशिप नहीं किया? नहीं, आप भी अकेले हो गए, वो भी अलग हो गए। वो भी आ गए। और उसके बाद अलग अलग होकर के आपकी जर्नी कैसी रही? उतनी कामयाब थी? नहीं, देखिए, एक दोनों पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, तो दोनों पढ़े थे, कॉलेज में रहे थे, दोनों अच्छे फैमिली के थे। तो ये हुआ कि अपना क्यों अलग हुआ है, ये भी किसी को नहीं बताया, उसका जिक्र ही नहीं किया। उस चीज़ का क्या जिक्र जो मुमकिन ही नहीं, समझे हम। ऐसे अलग हो गए, मगर मिलना जुलना था, बात करते थे, उनके घर के सामने से ही निकलता था, मैं रोज़ वो वॉक करता था, हाथ वाथ हिलाता था, वो भी हाथ हिलाते थे। तो वो रिश्ता है और वो दोस्ती तो था, उसमें था। मगर ये कि ऐसा लगता था कभी ना कभी मिलेंगे, साथ में काम करेंगे। अभी इरादा है साथ में काम करने का, मिलने का। हाँ, आपने सर सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में डिलीवर करी अमिताभ बच्चन के साथ में, और आप लोगों की जोड़ी टूटने का एक असर अमिताभ बच्चन जी पे भी जरूर पड़ा होगा। ज़रूर पड़ा होगा उनको इस बात का अफसोस हुआ होगा कि कभी बात हुई उनकी आपकी इस सिलसिले में? नहीं, मैं अगर होता उनकी जगह, और जैसे जावेद साहब गए या मैं गया तो उनको यही राय देता है कि मत छोड़ो, अच्छा खासा तुम्हारी एक जोड़ी है, वो काम कर रही है, अच्छा खासा चल रहा है, काहे के लिए इसको तोड़ते हो। तो मैं होता तो ये करता, समझे। तो फिर आप उनकी बात सुन लेते और उसका फिर जोड़ी वापस आ जाती? नहीं, जोड़ी वापस नहीं आती, बस ज़रूरत ही नहीं काम करने की, ये तोड़ने की, करते रहो। तो अगर मैं होता तो ये राय देता, पता नहीं उन्होंने क्या राय दी है वो। पर आपकी बात हुई कभी उनसे इस सिलसिले में? नहीं, बात तो होती रहती है कि मुलाकात हो जाती है तो। मगर वैसे वो ज़्यादा सख्ती से बात करते भी नहीं हैं, अपने में रहने वाले वो में से। अपने वो ज़्यादा किसी के करीब आते नहीं हैं, वो अपने में ही रहने वाले रिजर्व आदमी है। और बाकी जो इंडस्ट्री थी, जब आप लोग हटे, आप लोगों की जोड़ी हटी, तो बाकी इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन था उस समय, उसके बाद? कुछ लोग तो खुश होते हैं कि अच्छा हुआ, कुछ लोगों को तकलीफ होती है। अलग अलग लोगों के व्यूज़ होते हैं, अलग अलग लोगों के साथ। तो
पर आपने उसके बाद लोगों को बदलते हुए देखा, आप अपना अलग जब काम लेके जाते थे, ये अकेले जब काम लेके जाते थे, हाँ। तो उसकी रिसेप्शन किसी अलग तरह नहीं की वो तो होता था, डेफिनेटली था वो तो- People were changed. हाँ, आप जो नाम का जो वैल्यू जो था ब्रांड की जावेद, जो वैल्यू थी। हाँ। अभी अगर आप कोई कहे दादाजी, तो कौन सा दादाजी? दादाजी धाकजी से बन रहता है। महेंद्र, कौन महेंद्र? महेंद्र एंड महेंद्र। महिंद्रा। हाँ, तो वो नाम के पैसे मिलते थे। हम्म। अभी भी अगर वो वापस आएगा नाम के सलीम जावेद, तो उसका वैल्यू होगा, डेफिनेटली होगा। तो क्यों नहीं एक फिल्म बना लीजिए? हाँ, तो बनाने का इरादा है। बनाने का इरादा है। हाँ, Very nice. डेफिनेटली। So we can break some news to our viewers that Salim Javed would be returning very soon to the film हाँ, festival. कम बैक। Coming soon. हाँ, कम बैक, कमिंग सून। Come back of Salim Javed. हाँ। Let's end on that note because Yes. I think we have a breaking news and a point as well. But जिंदगी के फलसफे में आप अपने अंदाज में इस डिस्कशन को हम एंड करते हैं, आप ही के अंदाज में सलीम साहब। देखिए, मैं बिलीवर हूँ डेस्टिनी में, समझे। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो कुछ होता है, समझे, वो इंसान के हाथ में नहीं है, समझे। जो भी जो है सब है। और मेरी ज़िंदगी में भी जो मैंने सोचा है कि ये करूँगा, तो ऐसा नहीं कि वो हुआ, कुछ हुआ है, मगर ये सोचता हूँ कि चलो ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है, अच्छा कर लेंगे उसको, अच्छा तो बदल देंगे उसको, ऑल दैट। मगर ये कि मैं ये नहीं है कि मैं आदमी के हाथ में कुछ है। हाँ, ये है कि ठीक है, कोशिश करेगा वो, मगर वो। और वैसे भगवत गीता में भी ये है कि कोशिश करो, बस फल उसके हाथ में है। बिल्कुल। हाँ। On there, those iconic words again, हाँ। and a life lesson from हाँ, a legend, हाँ। Salim Khan. Correct. Thank you very much for speaking. Most welcome, sir.